हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एक टारगेट रखा है 1000 सब्सक्राइबर का, तो ज़रा जल्दी से इसको कंप्लीट करा दो। और प्लस यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और साथ में कमेंट करना। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज शुरू करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज हम देखेंगे एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह के इंडिकेटर्स यूज़ करके हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, और हम आगे इसकी डेफिनेशंस देखेंगे अरहेनियस के मुताबिक कैसी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, मीन्स किस तरह के रिएक्शंस करते हैं एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, पहली रिएक्शन जो हम देखने वाले हैं, फर्स्ट रिएक्शन, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। मीन्स हम देखेंगे मेटल्स के साथ में किसकी रिएक्शंस, एसिड्स की भी और बेसिस की भी। ठीक है, और मैं आपका कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस वो कर रही हूँ फॉलो, और आपको भी एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है अच्छे से, वीडियो अच्छे से देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये एक्टिविटी ही दी हुई है आपकी, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। तो इसमें पहले एक्टिविटी समझ लो किस तरह से अपरेटस अरेंज किया है। यहाँ पर ये एक टेस्ट ट्यूब है, आप देख रहे हो टेस्ट ट्यूब है, दिस वन इज टेस्ट ट्यूब, और इसको ये आयरन स्टैंड से इसको फिक्स किया गया है, ये यहाँ पर फिक्स्ड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं आयरन स्टैंड। अब ये यहाँ पर एक कॉर्क भी लगाया है, बताऊँगी आपको अभी कि कॉर्क क्यों लगाया है। फिर ये डिलीवरी ट्यूब आप देख रहे हो, डिलीवरी ट्यूब हम उस ट्यूब को कहते हैं जिससे हम कोई गैस वगैरह को डिलीवर करते हैं, मींस इसके अंदर से गैस पास की जाती है। ठीक है, गैस यहाँ से पास की गई है जैसे। और ये एक ट्रैश होता है, एक बड़ा सा कंटेनर जिसमें हमने इस डिलीवरी ट्यूब को यहाँ पर छोड़ा है, और इस ट्रैश में हमने सोप सॉल्यूशन लिया है। ये हमने क्या लिया है, सोप सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि हम क्या रिएक्शन देखने वाले हैं, हम एसिड और मेटल की देखेंगे पहली रिएक्शन, तो हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिया है जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिया है, जिंक ग्रैन्यूल्स लिया है, और इसके अंदर क्या लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का सिंबल आप Zn लिखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा आपका H2SO4। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये जो आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े पीसेस, ये जिंक ग्रैन्यूल्स आपके सिल्वर ग्रे कलर के पीसेस होते हैं। ठीक है, आप जब लैब में जाओगे, होपफुली स्कूल खुलेंगे और आप लोग जाओगे लैब में, तब आप देखना। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो क्या होगा, कुछ बबल्स, ये जो आप बबल्स देख रहे हो, ये बबल्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। ठीक है, तो ये जो बबल्स हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के, ये मीन्स यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अब ये जो गैस इवॉल्व होगी, तो ये कॉर्क का फंक्शन अब आपको बता दूं, कॉर्क का फंक्शन क्या है, जिससे गैस इसको छोड़ देगी, अदरवाइज टेस्ट ट्यूब से बाहर एस्केप कर जाएगी। हमें इसको टेस्ट ट्यूब से बाहर एस्केप नहीं कराना है, हमें इसको टेस्ट करना है कि कौन सी गैस है, क्योंकि अभी हमें सपोज बबल्स दिख रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सी गैस है। तो ये ध्यान रखना, जो बबल्स होते हैं, ये बबल्स जो होते हैं, ये इंडिकेशन होते हैं आपके हाइड्रोजन गैस का। हमेशा हाइड्रोजन गैस मतलब बबल्स, तो बबल फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन गैस। फिर क्या है, यहाँ पर जैसे ये ट्रैश में आएगा सोप सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर देख रहे हो आप ये बबल्स हैं। ठीक है, तो किसके बबल्स उठ करके आ रहे हैं, ये आपके हाइड्रोजन गैस के साथ में है ये सोप बबल। और जैसे ही आप एक बर्निंग कैंडल लाते हो, ये आपने बर्निंग कैंडल लाई, जैसे ही आप ये कैंडल लाओगे तो ये एक पॉप साउंड के साथ में, एक जोर की आवाज़ के साथ में यहाँ पर बर्न होगा, आवाज़ होगी यहाँ पर, और ये बर्न हो जाएगा पॉप साउंड के साथ में। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है ये, जब आप एक्टिविटी करते हो आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें जब करोगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने जिंक ग्रैन्यूल लिया था टेस्ट ट्यूब में, हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोजन बना है और एक बनता है आपका सॉल्ट। तो ये हमने रिएक्शन देखी, हमने देखा बबल्स उठे गैस के। एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें इवन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स उठते हैं वो जिंक की सरफेस से उठते हैं, MCQ में पूछा जाता है, या हाइड्रोजन या लिक्विड की सरफेस से उठते हैं, या बॉटम से उठते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखना,
जहाँ पर ये जिंक ग्रैन्यूल और सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट करते हैं उस जगह पर बबल्स उठते हैं। ठीक है, बबल फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? जिंक सरफेस पर, जो जिंक मेटल की जो ऊपर सरफेस है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ रिएक्शन इमीडिएट होगी। ठीक है, तो अब एक जो रिएक्शन है आप कैसे लिखोगे? रिएक्शन लिखोगे आप जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से। देखो वर्ड इक्वेशन याद रखोगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपका क्या बनता है यहाँ पर? सॉल्ट बनता है, और प्लस क्या बनती है आपकी? हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एसिड और मेटल मिलकर के क्या बनाएंगे? आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर हमने एसिड कौन सा लिया? हमने एसिड लिया है H2SO4। ठीक है, मेटल हमने कौन सा लिया? हमने मेटल लिया जिंक। तो अब जब रिएक्शन होगी तो जिंक का सॉल्ट बनेगा, क्या बन जाएगा आपका? ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट, और प्लस क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्योंकि जिंक 1 हो गया आपका, सल्फेट प्रॉपर हो गया, हाइड्रोजन भी आपका H के 2 एटम्स हो गए, तो रिएक्शन बैलेंस्ड ऑलरेडी। तो ये क्या बना? ये आपका जिंक सल्फेट सॉल्ट बन गया, जिंक का जिंक सल्फेट। तो इस तरह से ये आप रिएक्शन लिख लोगे। अब यही रिएक्शन यदि आपको करनी है दूसरे एसिड के साथ में दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है इसको आप HCl के साथ कर दो, तो कैसे करोगे? सेम रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर आप HCl ले लोगे। अब रिएक्शन लिख लेते हैं इसको HCl के साथ भी। देखो HCl लिया हमने, ये हो गया आपका एसिड, प्लस मेटल क्या हमने लिया है? जिंक ही है मेटल। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? यहाँ पर क्लोराइड का सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका ZnCl2, और प्लस क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। आप यहाँ पर 2 लिख दोगे, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। तो इस तरह से क्या होगा? ये आपका क्या बना? जिंक क्लोराइड। तो ये आपकी रिएक्शन होगी एसिड और मेटल की। ठीक है, इसी तरह से बेसिस के साथ भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं। इसी तरह की एक्टिविटी आप सेटअप कर सकते हो बेसिस के साथ में भी। वहाँ पर बजाय एसिड के आप क्या लोगे? बेस ले लोगे। सपोज बेस लोगे तो अभी रिएक्शन आपकी सेम होगी। देखो हमने क्या लिया यहाँ पर? बेस ले लिया। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर NaOH। ठीक है, रादर देन H2SO4 हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? NaOH। तो हमने NaOH लिखा है यहाँ पर बेस। पहले इसकी वर्ड इक्वेशन इसकी भी लिख लो। इसकी वर्ड इक्वेशन क्या होगी? अगेन वही होगी जैसे हमने एसिड प्लस मेटल लिखा, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, बेस प्लस मेटल, ये भी सेम रिएक्शन आपका करेगा, सॉल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसमें भी वही बनना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बेस हमने क्या लिख लिया यहाँ पर? हमने लिख लिया NaOH। मेटल क्या लिखा? अगेन Zn है। अब यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा उसका फार्मूला देख लो। यहाँ पर बनेगा सोडियम जिंकेट। फार्मूला है Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये इसका जो है वो फार्मूला हो गया, रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। Na2 है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। O भी बैलेंस हो गया, O भी 2 हो गया दोनों साइड। ठीक हो गया, H भी 2 हो गया दोनों साइड। ये जो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा रही हूँ, आपको याद होगा ये हम गैस को सिग्निफाई करते हैं इस तरह से कि कोई गैस का इवोल्यूशन हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्योंकि यदि आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इसी चीज़ को फॉलो किया था कि हम किस तरह से इनकी स्टेट लिख सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रिएक्शन होगी कंप्लीट। ये क्या बना है हमारा? यहाँ पर ये हमारा बना है सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम जिंकेट। तो ये मेरी दोनों रिएक्शंस हो गई, एसिड्स की मेटल के साथ में और बेसिस की भी मेटल के साथ में। देख लो एक बार रिएक्शन फिर से कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? सॉल्ट। उसी मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब यहाँ पर मेटल जिंक है तो जिंक सल्फेट बन गया क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। जब हमने क्लोराइड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस निकल ही रही है। इसी तरह कोई दूसरा भी एसिड आप ले सकते हो, इवन एसिटिक एसिड लिया तो भी हो सकता है। तो इस तरह से आप फार्मूला और वर्ड इक्वेशन में फार्मूला पुट करके कोई भी इक्वेशन इजीली लिख सकते हो। इसी तरह हमने बेस और मेटल की रिएक्शन लिखी, बेस प्लस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ भी मेटल सॉल्ट है तो बेस मैंने क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है।
तो कौन सा मेटल सॉल्ट बनेगा हमारा, जिंक से बनेगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स। तो हमें किसके साथ देखनी है, एसिड्स के साथ में मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन देखनी है। मेटल कार्बोनेट, सपोज मेटल मेरा है एक्स, कोई भी मेटल हो सकता है, एक्स मेटल लिया मैंने, तो क्या हो गया मेटल कार्बोनेट आपका हो जाएगा यहाँ पर, इट विल बी XCO3। और उसी तरह से यदि मैंने मेटल एक्स लिया है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा XHCO3, ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं क्या सेटअप है यहाँ पर, ये फिर एक्टिविटी आपकी बुक की ही है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ सेम सेटअप आपको दिख रहा होगा कि एक टेस्ट ट्यूब है, आयरन स्टैंड से फिक्स्ड है, फिर यहाँ पर ये कॉर्क है, लेकिन कॉर्क में यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिख रही है ट्यूब, जो कि होती है थिसिल फनल। इसको हम कहते हैं थिसिल फनल। इसके थ्रू हमने क्या डाला है यहाँ पर, HCl डाला है, एसिड यहीं से डाला है, ठीक है। और यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट हमने ले रखा है, ये जो आपको दिख रहे हैं पीसेस, तो सोडियम कार्बोनेट जो सॉलिड होता है वो हमने यहाँ पर ले रखा है, प्लस हमने ले रखा है डाइल्यूट HCl, ये हमारा डाइल्यूट HCl है इसमें, और प्लस यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट लिया है। अब जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आपको फिर दिखेंगे एक हल्के से आवाज़ के साथ में बबल्स दिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं एफरवेसेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, एफरवेसेंस, मीन्स सनसनाहट या बुदबुदाहट के साथ में आपको बबल फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, आवाज़ के साथ होगी। ये कुछ कुछ उस तरह की फिजिंग कह सकते हो आप, फिज जो होता है ना, तो ये फिजिंग होगी यहाँ पर। और ये उसी तरह से होगा जैसे कि आप जब कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सपोज आपने कोक लिया, कोक में आपने थोड़ा सा सॉल्ट और नींबू डाला, तो क्या होगा, बहुत तेज जो है वो फिजिंग होगी उसके अंदर। तो वो किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से होती है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, हमने एक डिलीवरी ट्यूब भी ले रखी है, ये डिलीवरी ट्यूब आप देख रहे हो, डिलीवरी ट्यूब यहाँ पर दूसरी टेस्ट ट्यूब में आ रही है। इस टेस्ट ट्यूब में ये जो बंदा है, ये क्या लिए हुए हैं, टेस्ट ट्यूब को होल्ड किए हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड। और इसको हम क्या कहते हैं, जनरली आप पढ़ोगे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए क्या लेते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। तो ये क्या हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इसके अंदर आ गई, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आएगी तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, आपका मिल्की कलर हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका मिल्की कलर में, इट विल चेंज इनटू मिल्की कलर, ठीक है। तो अब क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करना है। इस रिएक्शन में भी आपको क्या करना है, वर्ड इक्वेशन लिखने हैं पहले। तो वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, मेटल कार्बोनेट, तो ये मेटल कार्बोनेट लिया था, सोडियम कार्बोनेट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। प्लस हमें क्या लेना है, एसिड लेना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एसिड। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनको ध्यान रखना है आपको, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा आपका, ठीक है, प्लस बनेगा वाटर एंड प्लस बनेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आ रही है ना अच्छे से, गुड। तो क्या क्या लिया हमने, मेटल कार्बोनेट और एसिड लिया, बना क्या हमारा, मेटल सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, वेरी गुड। अब मेटल सॉल्ट मैंने क्या लिया है, देखो यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया ना, Na2CO3 लिया है, तो क्या लिखा फॉर्मूला हमने यहाँ पर, Na2CO3। एसिड क्या लिया हमने, HCl लिया है, हम लिख लेंगे यहाँ पर HCl। अब रिएक्शन जब होगी तो बताओ क्या बना यहाँ पर, फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये हो जाएगा आपका 2NaCl, मैंने ऑलरेडी 2 इसलिए लिख दिया, यहाँ पर 2 है, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर क्या है हमारा, वाटर बन गया, दैट इज H2O, प्लस क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है, Na के 2 हो गए, Cl का 2 करेक्ट, H2 करेक्ट, O3 2 and 1 3, कार्बन 1 कार्बन 1, रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो ये मेरी रिएक्शन हो गई मेटल कार्बोनेट की प्लस एसिड।
तो क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है विद द फिजिंग साउंड। इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हम कहते हैं, जो आप लाइम वाटर में जो हमने टेस्ट किया, मीन्स लाइम वाटर यदि मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब हमारा 100% श्योर है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है वो, ठीक है। सेम रिएक्शन हम करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यदि मैं यहाँ पर मेटल कार्बोनेट की जगह यहाँ पर लिख लेती हूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो अभी सेम रिएक्शन होगी। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया प्लस एसिड लिया, क्या बना हमारा, मेटल सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, क्लियर, प्लस एसिड हमने सेम ले लिया है, दैट इज HCl। अब क्या बना हमारा, फिर से NaCl बनेगा, करेक्ट, वेरी गुड। फिर क्या बना, H2O बना, और क्या बना भाई बताओ जल्दी से, कार्बन डाइऑक्साइड, गुड। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब यहाँ तो बैलेंस है रिएक्शन, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, Na1 H2 C1 1, ओके वेरी गुड, 3O, ऑल राइट, और फिर Cl भी 1, करेक्ट है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है रिएक्शन। तो हमने क्या देखा, सोडियम कार्बोनेट लें या सोडियम बाइकार्बोनेट लें, हमारे प्रोडक्ट सेम है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखी, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपने लाइम वाटर यहाँ पर लाइम वाटर में पास किया तो इसका कलर मिल्की होता है। तो क्यों होता है मिल्की, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास की थ्रू लाइम वाटर, तो ये क्या हो जाता है आपका, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इट बिकम्स मिल्की, ठीक है। तो किस लिए मिल्की होता है वो रिएक्शन चलो देखते हैं आप। ये मेरे पास क्या था, लाइम वाटर, इसका फॉर्मूला क्या था, CaOH होल ट्वाइस, राइट, क्लियर। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पास कर दी थी, तो एक्चुअली बनता क्या है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, इनसॉल्युबल। तो ये चूँकि इनसॉल्युबल है इसलिए हमको इसकी वजह से मिल्की कलर दिखता है और वाटर बनता है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जो कलर मिल्की हुआ है, इट बिकम्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है उसकी वजह से। इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो जो प्रेसिपिटेट बनते हैं ना वो हमेशा इनसॉल्युबल होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड बना है यहाँ पर। अब क्या होगा यहाँ पर, हम इसको यदि कार्बन डाइऑक्साइड को और देर तक इसको पास कर दें, हम इसको अभी और पास करते रहे, हमें मिल्की कलर मिल गया है, बट स्टिल वी आर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तब क्या होगा वो कंडीशन भी देखते हैं। ऑन पासिंग लिख सकते हो आप यहाँ पर, ऑन पासिंग एक्सेस, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा। तो ये तो हमारा पहले से बना हुआ है, देखो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, हमने यही लेना है जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमें इसी में कार्बन डाइऑक्साइड लगातार पास कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात, यस, CaCO3 प्लस H2O। अब इसमें मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार पास की, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, याद रखना है ये सॉल्युबल होता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना ना, ये आपका सॉल्युबल होता है, और ये चूँकि सॉल्युबल होता है इसलिए यहाँ पर कलर डिसअपियर हो जाता है। तो जब हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, मिल्की कलर डिसअपियर्स, ये डिसअपियर हो जाता है। तो डिसअपियर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देर तक कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब देर तक आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बात अच्छे से, यस। तो हमने दोनों रिएक्शन देख लेनी है, सोडियम कार्बोनेट की एसिड के साथ में और सोडियम बाइकार्बोनेट की या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ में, ठीक। नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट है, और ये क्या हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इस तरह से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम कौन सा कार्बोनेट लेंगे, अब कौन सा सॉल्ट लेंगे एसिड के साथ में, कि हमारा प्रोडक्ट सपोज कैल्शियम क्लोराइड है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड है, तो सॉल्ट कौन सा था? सोडियम कार्बोनेट था, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। तो इसी तरह कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रोडक्ट में से एक नाम दे दिया कैल्शियम क्लोराइड, तो अब वहाँ सोडियम कार्बोनेट तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। क्या होगा वहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट आप ले सकते हो उस केस में। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करना है। वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और रिएक्शंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको बोलकर रिएक्शंस लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे। एक एक रिएक्शन को 3-3, 4-4 टाइम्स लिखोगे, जब तक आपको अच्छे से रिएक्शंस समझ में ना आ जाए, अच्छे से लर्न ना हो जाए। और 2 गैसेस का आपको आज पता लग गया है, हाइड्रोजन का बबल फॉर्मेशन, फिर पॉप साउंड के साथ बर्निंग, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एफर्वेसेंस, और फिर लाइम वाटर का कलर मिल्की। एक और भी टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यदि आपने टेस्ट ट्यूब को यहाँ से बजाय डिलीवरी ट्यूब से यहाँ लाए, यदि हम सीधे सिंपल एक ट्यूब ले लें और उससे गैस को बाहर लाएं, और फिर यदि हम बर्निंग कैंडल लाएंगे तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन आप अभी फ़िलहाल इतनी जो आपको रिएक्शंस दी हैं, इनको अच्छे से याद करना। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो कलर मिल्की हो जाता है, या एक्सेस में पास करने पर कार्बन डाइऑक्साइड कलर, जो मिल्की कलर है, वो डिसअपियर हो जाता है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो एक आपको टास्क देते हैं कि जो आपने आज रिएक्शंस किए हैं, इनको आप 3-3 टाइम्स सारी रिएक्शंस को लिखोगे, वर्ड इक्वेशन को लिखोगे पहले 1-1 टाइम, एंड 3 टाइम देन फार्मूले के साथ रिएक्शंस लिखोगे। इस तरह आपको रिएक्शंस अच्छे से लर्न हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की रिएक्शंस देखेंगे, क्योंकि अभी रिएक्शंस और हैं इसमें, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।